नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, सेट थ्योरी, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम इसी को देखेंगे। पहले इसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो व्हाट इज ए सेट? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसी का ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सेट किसको बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल आता है। क्या आता है? वॉवेल आता है। और उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक सेट के अंदर हम लोग इसे कलेक्ट कर सकते हैं। AEIOU, इसे हम लोग क्या करेंगे? एक सेट के अंदर में इसे कलेक्ट कर सकते हैं। या ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट बोल देगा ना, तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। जिसका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। जिसका कलेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट नहीं बोल सकते हैं। तो ये सेट का हमारा एग्जाम्पल है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। तो देखिए, मैथमेटिक्स में क्या है? डिफिकल्ट टॉपिक्स है, उसका कलेक्शन लेना है। तो क्या हम किसी चैप्टर को बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट टॉपिक्स है? ठीक है, या सेट हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या बोल दीजिएगा कि हार्ड है? नहीं। और जिसको समझ में आ रहा है तो क्या बोल देगा? इजी है? वो भी नहीं बोल सकता। नहीं ये हार्ड है, नहीं इजी है। ठीक है, तो डिफिकल्ट टॉपिक्स का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। किसी को नहीं बोल सकते डिफिकल्ट है। आपको समझ में आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो किसी को समझ में आ रहा, तो वो तो बोल देगा इजी है, आप बोल दीजिएगा हार्ड है। तो ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं बोल सकते हैं, या डिफिकल्ट चैप्टर नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। या इजी भी बोलेगा तो इजी भी नहीं बोल सकते हैं। इजी टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? सेट नहीं होगा। डिफिकल्ट टॉपिक्स का सेट होगा, नहीं बनेगा। इसमें कोई भी चैप्टर को हम नहीं रख सकते हैं, और नहीं इजी चैप्टर को भी रख सकते हैं। दोनों इजी बोले या डिफिकल्ट बोले, दोनों में से कोई टॉपिक्स नहीं आएगा। ठीक है, देखिए सी नंबर, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसमें हम गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, किसको हम गुड बोल सकते हैं, किसको बैड बोल सकते हैं? कोई अगर चल रहा तो उसको क्या बोलेंगे? गुड क्रिकेटर है? नहीं। और कोई नहीं चल रहा तो उसको क्या बोल देंगे? गुड बैड क्रिकेटर है? ऐसा नहीं। तो इसमें भी हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि गुड क्रिकेटर है या बैड क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सेट नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, जो इंडिया के राइटर हैं वो क्या है? उसमें से हम काउंट कर सकते हैं किसी को, या किसी को 10 में काउंट रख सकते हैं कि 1 2 3, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे वो है राइटर है। इस तरह से नहीं, किसी को मैं नहीं बोल सकते कि ये टैलेंटेड राइटर है। यहाँ सभी पे टैलेंटेड है, नहीं तो कोई टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन टैलेंटेड है तभी तो राइट किया। हाँ, तो इसमें हम 10 किसी को काउंट नहीं कर सकते हैं कि 10 ये सबसे 10 राइटर है ना जो टैलेंटेड राइटर है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सेट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको सेट समझ में आ गया होगा कि सेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, अब थोड़ा कुछ हम नोटेशन जान लेते हैं। नोटेशंस, इसको भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत काम देने वाला है। तो हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? 1 से लेकर 1 2 3 डॉट इन्फिनिट तक होता है। ठीक है, होता है ना। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर देखेंगे। होल नंबर क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो जीरो से शुरू होता है। जीरो से शुरू होता है तो उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंटीजर।
इसको जेड या आई से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जेड से रिप्रेजेंट करो या आई से रिप्रेजेंट करो। इसका एग्जाम्पल क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीजर, ठीक है। जैसे देखिए 3/6 इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, इसको बाद में बताएंगे। फिर थोड़ा देख लीजिए, सिर्फ एग्जांपल है। देखिए आई प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, आई प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है हमारा, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं आएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आएगा, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई माइनस मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स, आई माइनस मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या आ जाएगा, डॉट डॉट -3 -2 -1 ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स में भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, पॉजिटिव वाला टर्म आएगा नहीं, यहाँ पे नॉन पॉजिटिव बोल रहा, तो नॉन पॉजिटिव बोलेगा ना तो इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा। क्या होगा, जहां नॉन बोलेगा वहां पे जीरो शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0, ये जीरो तक आएगा। कहाँ तक आएगा, जीरो तक। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव बोला ना तो नेगेटिव वाला लेंगे, कौन सा टर्म लेंगे, नेगेटिव टर्म। तो नॉन पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव वाला ले लिए, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे नॉन बोला है इसलिए जीरो भी लिए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक। किसमें आ रहा है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में। एक और है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, प्लस वाला टर्म आएगा। तो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से प्लस तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। ये होल नंबर दिख रहा है ना, जीरो से इन्फिनिटी तक होल नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। तो देखिए इवन इंटीजर का एग्जांपल क्या होता है, इवन इंटीजर में जीरो भी शामिल है, क्या, जीरो भी शामिल है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर में 0 +-2 +-4 और +-6, इस तरह से डॉट डॉट प्लस माइनस तक कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है, इवन इंटीजर में। ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर में देख लीजिए क्या होगा एग्जांपल। तो इसका हो जाएगा +-1 +-3 +-5 +-7 डॉट डॉट, ये भी प्लस माइनस तक कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सब पे थोड़ा केयर करिएगा, ये सब जब बीच में घुसा देता है थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है, जो नहीं समझ में आता फिर बाद में कि क्या करे, इवन इंटीजर क्या होता है, नहीं होता। उसमें क्या होता है, जब काउंट करने का बारी आता है तो जीरो को छोड़ देता है, जो कि यहाँ पे जीरो क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। इतना का नीड पड़ेगा, इसलिए आप लोग इस पे केयर करेगा अच्छे से। आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्त।